तो परमेश्वर हमें हमारे बंधनों से, हमारे तकलीफ से दूर करता है और हमें खुश रखता है। हालेलुया। और आज हम आनंदित हैं, प्रभु के भवन में आए। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। कितने ऐसे लोग हैं जो घर में बैठ के लाइव वचन को सुन रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। आज समय ऐसा है कि हर जगह से दरवाजा बंद हो चुका है और परमेश्वर इस कमी को, इस तकलीफ को जल्द ही बाहर निकालेगा। कारण कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ होता है और इसलिए हमें परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए, उसके आशीष को भूलना नहीं चाहिए, उसके कृपा को भूलना नहीं चाहिए, उसके दया को नहीं भूलना चाहिए। और जो उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, अपने लिए वो मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवंत हुआ। ऐसा परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर, देखने वाला परमेश्वर, हमारे प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, उसकी आराधना करने वाले हम बच्चे हैं और वो हमें भरपूरी से आशीष देता है। हालेलुया। क्रिस्ती कोई धर्म नहीं है, क्रिस्ती प्रेम है। और प्रभु हमारा जिस प्रकार प्रेम किया है उतना तो प्रेम हम मनुष्य नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश करते करते परमेश्वर के पास वो ताकत मांगने का, वो अग्नि मांगने का, वो अग्नि हमारे जीवन से बुझनी नहीं चाहिए। यदि वो प्रभु की अग्नि, परमेश्वर की अग्नि यदि हमारे जीवन में नहीं है और बुझ गई है तो हमारा जीवन अधूरा है, हमारा कोई सपना पूरा नहीं हो सकता, हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती और हम हमेशा दुखी रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे और जो काम हम करना चाहते हैं वो काम होगा नहीं। फिर हम यही कहते हैं कि पता नहीं क्यों हमारा ही काम नहीं होता, पता ही नहीं क्यों हमारे पीछे ही भगवान हाथ धो के पड़ा हुआ है। भगवान किसी के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ता है, बशर्ते हमारा किस प्रकार से चलना है, हमारा किस प्रकार से उठना बैठना है, हम किस प्रकार से प्रभु को चाहते हैं, हम किस प्रकार से हमारे अंदर अग्नि प्रभु के लिए जलती है और दूसरों के लिए प्यार किस प्रकार से है, किस प्रकार से हमारा प्रेम है। और छल का तो प्रेम नहीं है, हम कहीं झूठ तो नहीं बोलते अपने पुढ़ारी से या अपने बड़े से या अपने बच्चों से। इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को ख्याल रखते हुए यदि हम अच्छी तरह से पूरे दिन में जब तक सो नहीं जाते तब तक पालन करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब प्रभु का आशीष हमारे जीवन में, प्रभु का आशीष ऐसा उड़ेल दिया जाएगा, स्वर्ग के कपाट सब खुल जाएंगे और हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे काम में प्रभु आशीष देगा। यदि किसी भाई बहन की गवाही है वो गवाही देगा। पिछले 2 हफ्तों से न्यू बिगिनिंग चर्च बहुत सेवा किया है। जो लोगों के पास अनाज नहीं, काम नहीं, घर में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को अनाज बांटप किया है और मैं समझता हूँ कि 100 के ऊपर गए होंगे। और भी हम कोशिश में हैं, प्रयत्न में हैं कि ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को अपने जो लोग हैं, मंडली के लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, उनको भी मैं दे सकूं। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करो। और प्रभु अच्छा है और प्रभु ही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम वचन में जाएंगे और वचन को सुनेंगे। वो वचन ही हमारा आगे का उद्धार करता है और आगे हमें पार करने वाला है और प्रभु के पास लेके जाने वाला है। हमारे जीवन में वो चीज़ प्रेरणी होना चाहिए और वो प्रेरणी होने के बाद ही आप उत्साहित होंगे कि हमारा बपतिस्मा हो जाए, हमारा जीवन प्रभु के पास चला जाए और हम प्रभु के पास जाएंगे।
और जब तक आपका चर्च में वर्षों आते रहो, जब तक अपना जीवन प्रभु को नहीं देते, आपका बपतिस्मा नहीं होता, आपका पाप धुल के बाहर नहीं आते, तब तक नहीं। और पाप धुल के बाहर आए तो हमारा सब गायब हो जाता है, हम सब चीज़ को छोड़ देते हैं, हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं, किसी को फंसाना छोड़ देते हैं, किसी को लुभाड़ना छोड़ देते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में बपतिस्मा के बाद नहीं होती और हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं और प्रभु के पास जाते हैं। हालेलुया। तो हमारा बात यह है कि हमारे लोग प्रभु के पास जावे। हमारे जितने भी मंडली के लोग हैं, जो टूटे हुए लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो दुखी हैं और वो आके यहाँ पर आशीष पाते हैं, प्रभु को जानते हैं और प्रभु के मार्ग में चलने लगते हैं, तो उनका जीवन सफल होता है, उनका स्वर्ग होता है, वो तो सुखी होते ही हैं, लेकिन उनका पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार है वो भी सुखी हो जाता है। तो इसलिए प्रभु को अपनाओ, प्रभु से विश्वास करो, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत साइलेंट है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के जब उपस्थिति में हम रहते हैं तो वचन सुनते वक्त जरूर हमको साइलेंट रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रभु का वचन सुनना चाहिए। लेकिन प्रभु की इच्छा है कि हम खुश रहें, आनंदित रहें और खुश होकर उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कोई खुश है? प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन में खुशी से उसके वचन को सुनते हैं और हमें विश्वास है कि आज प्रभु हमसे बात करेगा। टुडे द लॉर्ड विल स्पीक टू अस एंड जो भी कुछ प्रभु हमसे बातें करेगा उस बातों को मानो और विश्वास करो और उसका आज्ञा का पालन करो। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें यकीन है कि प्रभु हमसे बातें करेगा और जो लोग लाइव प्रभु का वचन सुन रहे हैं, सभी को लाइव आना चाहिए, लाइव वचन सुनना चाहिए और अपने घरों में रह के प्रभु की महिमा करनी चाहिए, प्रभु की स्तुति करना चाहिए। और जो लोग YouTube के जरिए प्रभु का वचन सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, प्रभु उन्हें भी आशीषित करें। और हमें यकीन है कि प्रभु का वचन सभी के लिए है। प्रभु सभी से प्यार करता है और वो सभी से बातें करता है। और आज हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे, बहुत सारी बातों को जानेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि इस जगह पे खड़ा रहने वाला व्यक्ति जो बात करता है, जो प्रचार करता है, वो उसका कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ वो बात करता है उसके मुंह से आने वाला शब्द जो है वो प्रभु की तरफ से रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु को पता है कि हमें क्या चीज की जरूरत है, हम कहां भटक रहे हैं, क्या ये चीज प्रभु को, ये मतलब उसके अंदर एक करुणा है कि हमारा बचाव होना चाहिए। तो आइए सभी कोई मत्ती का किताब 24 अध्याय 42 वचन बोलेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42। आज जो वचन हमसे बातें करने वाला है, बोलने वाला है, उस वचन का जो बोल है, जो शब्द है, जो उसका टाइटल है, इसमें इसका जिक्र है, क्या आप पीछे छोड़ दिए गए हैं? क्या आप पीछे छोड़ दिए जाएंगे? Will you be left behind? प्लीज कोई मेरे लिए पढ़ेगा, किसी के पास मिल जाता है तो। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42। इसलिए जागते रहो, हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए जागते रहो, इसलिए इन इंग्लिश में Watch therefore. हाँ, watch therefore, हाँ, For you do not know for you do not know what hour the the Lord is coming. Lord is coming.
नो वन नोज व्हेन ही विल कम। कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। हालेलुया। सभी को ध्यान से सुनेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह जिस प्रकार 2000 साल पहले पृथ्वी में आया था और वो पृथ्वी में 3.5 साल उन्होंने सेवा की, 33.5 साल इस पृथ्वी में रहे और उसके बाद वो हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने प्यार का पैगाम दिया और वो स्वर्ग में उठा लिए गए और वो फिर से वापस आने वाले हैं। कभी भी आ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बार न्याय के लिए आएगा और उसके लोगों के लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। He will come for his children, for his people, for his servant, not only servant, but for his servant. वो उसके सेवकों के लिए आएगा, केवल सेवक के लिए नहीं, पर उसके सेवकों के लिए आएगा, उसके बच्चों के लिए आएगा, उसकी मंडली के लिए आएगा। पर उसने एक बात कहा, इसलिए जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रभु यीशु मसीह जागने के लिए कहा है। इसका मतलब नहीं कि आज से मैं सोऊंगा ही नहीं, रात को जागता रहूंगा, ये बात नहीं है। पर हमारा आत्मा उसके लिए हमेशा जागना चाहिए, प्रभु के लिए जीवित रहना चाहिए, प्रभु के लिए जगना चाहिए। जीना तो मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का सेवक संत पौल कहता है कि जीना तो मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। मैं जीऊंगा, बोलो सभी कोई, मैं जीऊंगा, पर मैं मसीह के लिए जीऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कोई जीते हैं, बहुत से लोग इस दुनिया में, उनका जीने का मकसद शायद कुछ और होगा, पर हमारा जीने का मकसद परमेश्वर होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, दुनिया में जो कुछ भी है, वो सभी चीजों को नष्ट किया जाएगा, नाश हो जाएगा। पर बताना चाहता, जो परमेश्वर की दी हुई चीज है, जो परमेश्वर ने बनाया है, जो परमेश्वर ने जिनसे वादा किया है, उनका नाश कभी नहीं होगा, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। तो प्रभु उनको लेने के लिए कभी भी आ सकता है। देखो, हम दिन नहीं जानते, ना समय जानते। हालेलुया। हम क्या नहीं जानते? दिन नहीं जानते, और क्या नहीं जानते? समय नहीं जानते वो कब आएगा। पर एक बात बता देना चाहता हूं, पर उसके आने की जो काल है, जो समय निर्धारित है, वो हमको पता है। उसका मतलब ये है, अभी आप पूछेंगे कि पास्टर जी, क्या आपको प्रभु यीशु मसीह ने फोन करके बताया कि मैं कभी आऊंगा? नहीं। पर बताना चाहता हूं कि हमें वो चीज को पता है, क्योंकि अब समय जो उसने कहा था कि मेरे आने से पहले जो बातें होंगी, वो होना शुरू हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसने वादे किया था कि जब मैं आऊंगा बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, भूकंप होगा, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, भूखमरी होगी, दवाइयां जितनी थी वो कम हो जाएंगी, पानी के लिए लोग तरसेंगे, दाने दाने के लिए मोहताज होंगे, लड़ाइयां होंगी, देश देश की लड़ाइयां होंगी, राज्य राज्य की लड़ाइयां होंगी, धर्म धर्म की लड़ाइयां होंगी। उस समय ये समझ लेना कि तुम्हारा प्रभु आने पर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर तुम चिंता ना करना, क्योंकि तुम्हारा प्रभु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हम कोई भी न्यूज पढ़ते हैं, कोई भी चीज को हम देखते हैं, जैसे अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं बहुत सारी संसार से जुड़ी हुई चीज है। कहीं हम देखते हैं कहीं भूकंप हो गया, कहीं देखते हैं ऐसा हादसा हो गया, कहीं देखते हैं कि ऐसा इस देश में ऐसा इस जगह पे ऐसा घटना हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोग सुनते हैं, शायद उसके लिए खेद जताते हैं। बहुत लोग एक कान सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं।
पर ध्यान रखो, हमें प्रभु अलर्ट कर रहा है, हमें प्रभु तैयार कर रहा है। जो आज प्रभु के भवन में नए आए हैं, पहली बार आए हैं, आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, अच्छा हुआ कि हो सकता है कि शायद ये रविवार हमारा लास्ट रविवार हो और आप बच गए कि आप प्रभु यीशु मसीह को जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आएगा, आप कहोगे कि प्रभु मैं भी तेरे भवन में आया था, मुझे याद कर। प्रभु ने कहा कि जब तू आया था तो तूने मुझे स्वीकार नहीं किया। तू आया था पर तूने मुझे स्वीकार नहीं किया। कोई ऐसे कहेंगे कि प्रभु मुझे मालूम ही नहीं था कि तू ही ईश्वर है। मैं तो परायों देवताओं के पीछे गया, मैं इनके पीछे गया, मैं उस बाबा के पीछे गया, मैं उस भाई के पीछे गया। प्रभु मैं तुझे जानता नहीं था। लेकिन आज हम ऐसा, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो नहीं कहने पाएंगे कि प्रभु मैं तुमको नहीं जानता था, क्योंकि तुम्हें रविवार के दिन ही बता दिया था कि प्रभु का वचन क्या है, यीशु कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे प्लीज पढ़ेंगे वचन को। 42 Watch therefore, हाँ, for you do not know हाँ, what hour your Lord is coming. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी हम देखते हैं, भारत की बात सुनते हैं, दवाई खत्म हो चुकी है, वैक्सीन नहीं है, ज्यादा करके वैक्सीन बन रही है पर वैक्सीन पूरा नहीं पड़ रही है। हमारी भारत सरकार उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है पूरा करने के लिए। मंत्रिमंडल के लोग, मुख्यमंत्री, नगर सेवक, एमएलए, सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पुलिस, डॉक्टर्स, सब लोग इस काम में जुड़े हुए हैं, पर इसकी कमतरता फिर भी हो रही है। आपको और हमको ये पता होना चाहिए कि ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में ये सब चीज होने वाला है। हालेलुया। इसलिए मंडली, आप सभी को प्रार्थना करना चाहिए। आज आपको प्रभु ये बात बता दे रहा है कि क्या करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। किली मंजरों का एक बर्फीला क्षेत्र है, आप लोगों ने सुना होगा शायद, जिसे एक पूरा बर्फ हो सकता, पहाड़ जैसे बर्फ एक समुद्र में है और वो समुद्र में टूट कर गिर चुका है। और उसके वजह से भारत, मतलब दुनिया में, पृथ्वी के अंदर तापमान का काम करता है, वो तापमान कम करता है, उससे ही हम देखते हैं कि वेदर ज्यादा कम होता है। पर बताना चाहता हूं कि ब्रदर और सिस्टर, आप लोग सो मत, वो चीज टूट चुका है, अलग हो चुका है। और वो अलग होके पानी के अंदर आधा आधा वो गल चुका है, पिघल गया है, और आधा ही बचा है। आधा पिघल चुका है और आधा बचा है। समय बहुत कम है हमारे और आपके पास, इसलिए खाना पीना शादी ये तो सब चीजों में ठीक है, हमें बिताना चाहिए, जाना चाहिए, करना चाहिए। पर ध्यान रखो कि हमारा आत्मा प्रभु के लिए होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा कर्म प्रभु के लिए होना चाहिए। हमारा जीवन जीने का मकसद प्रभु होना चाहिए। शायद इस बात को लोग मस्करी भी समझ रहे हैं, जोक समझ रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। पर आज प्रभु तुमसे और मुझसे कहता है, मतलब एक चीज की भविष्यवाणी भी हो चुकी है कि ऐसा समय आएगा, एकाएक सब कुछ होने लगेगा। एकाएक 2019-20 से हम लोग देख रहे हैं, ये बीमारी आई और बीमारी के बाद क्या क्या घटनाएं होने लगी। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? रोज रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। कोरोना गया नहीं, ब्लैक फंगस आ गए, व्हाइट फंगस आ गए, और उससे क्या हो रहा है, सीधा सीधा शरीर सड़ रहा है, लोग मर रहे हैं। ये क्या है? प्रभु का कहर है। आज प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। हेलो चर्च, प्लीज धन्यवाद करो प्रभु को कि प्रभु मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा परिवार को कुछ नहीं हुआ। प्रभु धन्यवाद करते कि तूने मुझे सुरक्षित रखा। हालेलुया। धन्यवाद नहीं बता रहा। जब सिस्टर ब्रदर सुन लो कि आज कितने लोग भूखे मर रहे हैं, काम नहीं है,
भाड़ा भरने को है, कमाई इतना हो, इतना पता चलता हो कि जहां पर 10,000 मिलता था अभी 4,000 पगार हो गया है, अब भाड़ा क्या भरेगा, खाएगा क्या और बचाएगा क्या, वो खुद क्या खाएगा और बच्चों को क्या खिलाएगा। समय ऐसा आ चुका है, परिस्थिति बढ़ चुकी है, परेशानी ज्यादा बढ़ चुका है। अब बताना चाहता हूं कोई नहीं सुन रहा है, पर धन्यवाद करो प्रभु का कि हे प्रभु तूने मुझे भूखा नहीं रखा आज, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग भूखा रहने के बाद आत्महत्या कर रहे हैं। बताना चाहता हूं अभी 1 साल पहले की बात है, एक मां ने, अभी इंडिया की बात बताना चाहता हूं, यूपी जा रही थी, पता चला कि उसको जाने में जा रहे थे, वो लोग पैदल जा रहे थे, बच्चे लोग भूखे हो गए, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बच्चा तड़प रहा है, कोई रास्ते में खाना नहीं देने वाला है, पूरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अब वो आखिरी चांस में क्या करेगी, वो अपने बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक में जाके अपनी जान दे दी। प्रेज द लॉर्ड। पर धन्यवाद प्रभु का कि हे प्रभु मेरे घर में तूने रोटी दी, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो कि उसने सब कुछ मुझे पूरा किया है। लेकिन आज और हमें एक जवाबदारी प्रभु देता है कि आप लोग तैयार रहो, उस पर विश्वास करो, अब अंधविश्वास से मुक्त हो जाओ, उससे दूर भागो जो शैतान ने जकड़ के रखा है। मेरे ऐसे आंख में चश्मा लगा दिया है कि मैं सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा देखता हूं और अंधेरे की बात करता हूं, अंधेरे में रहता हूं और अंधेरे के लोगों से बात करता हूं। वही मेरे दोस्त हैं, वही मेरे यार हैं, वो खुद अंधा है और मैं अंधा हूं और वो अंधा है, और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के रास्ता देख रहे हैं। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आज आप अंधेरे से मुक्त हो जाओ। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बाइबल ही ऐसी है जो दुनिया का सारा प्रूफ बताती है, दुनिया का पूरा भविष्य बताती है, और होने वाले हर घटनाओं के बारे में बाइबल ही बताती है। प्लीज सभी कोई पढ़ेंगे पहला अपना ये एक्ट्स चैप्टर 1 verse 7, please read. And he said to them, it is not for you to know times or seasons, which the Father has put in his own authority. प्रेज लॉर्ड। हिंदी कोई पढ़ेगा? प्रेरित का किताब 1 अध्याय और 7 वचन। यीशु ने उनसे कहा, उन समयों को या कालों को जानना जिनके पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनके पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इस जगह पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? स्वर्गारोहण के पहले हम देखते हैं उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। प्रभु परमेश्वर ने अपने शिष्यों को भी नहीं बताया वो कब आएगा। उसने कहा मुझे भी नहीं मालूम, तो पिता को पता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कब आएगा? देखो कुरान में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो अंत के दिनों में आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल भी कहती है कि एक यीशु मसीह आएगा। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कोई तो है जो फिर से आने वाला है। हालेलुया। और जिसके आने के लिए दुनिया, ये हम और तुम छोड़ो, ये पृथ्वी भी उसका इंतजार कर रही है। हालेलुया। रोम की किताब में लिखा है कि पृथ्वी कराहती है, रोती है और कहती है कि प्रभु तू जल्दी से आ और मेरा न्याय कर। प्रेज द लॉर्ड। ये समुद्र हम देखते हैं, पहाड़ और पहाड़ियां भी देखते हैं, वो भी इंतजार में उसके हैं। देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ अचानक भसक गया, गिर गया, पिघल गया। इसका मतलब क्या है? हम देखते हैं कि अंत के दिनों में प्रभु आने वाला है। तो आज बताना चाहता हूं, क्या आप पीछे छोड़ दिए जाएंगे? आप क्या समझते हैं कि जब प्रभु आएगा उस समय मैं पीछे छोड़ दिया जाऊंगा क्या? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, उसके पास सच्चे रीति से आना पड़ेगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर आपको मैं एक सच्चाई बता रहा हूं कि यीशु मसीह जल्द से जल्द आने वाला है। तो यहां पर पहली बात हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो बादलों में आएगा। कहां आएगा?
वो हमारे चर्च में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? आकाश के बादलों में रहेगा। और बादलों में क्या होगा हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो उसके साथ जो मर गए हैं, जो विश्वास करते थे मर गए हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहीं भी रख दो, उनकी हड्डी नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनकी हड्डी को संभाल कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनका शरीर नहीं कोई बात नहीं, पर प्रभु उनके शरीर को संभाल के रखा है। वो महिमा का शरीर उनको देने वाला है। और उठो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आवाज देगा और वो जाके आकाश में प्रभु की महिमा करेंगे। और जो हम जिंदा हैं, हमारा शरीर बदल जाएगा। हम ये शरीर, पापमय शरीर को छोड़कर हम भी सोने के शरीर, महिमा के शरीर में आके हम भी अचानक गायब हो जाएंगे और हम बादलों में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद ये बात आपको एक क्या बोलते हैं, एक स्टोरी जैसे लगती है कि नहीं लगती? मुझे भी लगती है। लगती कि नहीं लगती? प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? ये सब कुछ बाइबल में लिखा है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम नोहा है। नोहा, नूह। परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई, पृथ्वी बनाने के बाद पृथ्वी में बारिश नहीं हुई कभी। आदमी को बनाया, सबको बनाया, बारिश नहीं किया। शीत से बारिश होती थी। किससे होती थी? शीत से। और जब देखा कि इंसान ने पाप किया और पाप करने के बाद परमेश्वर कर रहा था उससे टूट गया, तो परमेश्वर ने उनको गार्डन से निकालकर आदम और हवा को परमेश्वर ने बाहर कर दिया और खेती-बाड़ी करने लगे। पति पत्नी, उनके बच्चे पैदा हुए और इस प्रकार से संतति और संसार बढ़ने लगा। जब देखा परमेश्वर ने पृथ्वी के तरफ, तो कोई भी उसको नहीं जानता, कोई भी उसकी आराधना नहीं करता। सब लोग पाप करने लगे। और ऐसा हुआ कि शैतान जो है, स्वर्गदूत, उसके बच्चे आके यहाँ की सुंदरियों से, नारियों से शादी करके, और क्या हुआ, उनके बीच में जायंट्स पैदा होने लगे। और देखा कि मानव जाति में पूरी रीति से खून खराबा हो रहा है। कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, सब लोग अंधविश्वास में चले गए। तब परमेश्वर की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जिसका नाम नोहा था। और एक नोहा ही है जो परमेश्वर पे विश्वास करता था, परमेश्वर को डर के चलता था। नोहा को लोग डराते थे कि तू विश्वासी है, तू तो हमारे जैसे, हमारे देवता की आराधना ना करके तू एक अनदेखे परमेश्वर की आराधना करता है, जिसका ना तो क्रूस है, ना तो कोई फोटो है, ना तो कोई इमेज है। तू तो ऐसे परमेश्वर की आराधना करता है। उसके परिवार को लोग छेड़ते थे। तब परमेश्वर की नजर उस पर गई और परमेश्वर ने नोहा को आवाज दिया कि नोहा, नोहा, नोहा। परमेश्वर ने आवाज दिया, नोहा व्याकुल हो गया। उसका मन बोला कि प्रभु कौन है तू? तेरी आवाज सिर्फ सुनाई मुझे दे रही है, तू कहां से आवाज दे रहा है? उसने कहा, नोहा, पृथ्वी में सिर्फ तुझ पर मेरी नजर पड़ी है कि तू मेरा विश्वासी है, इसलिए जा, एक नाव बना, एक तारू बना, गो एंड क्रिएट। प्रेज द लॉर्ड। जा, बना, एक नाव बना। वो तो कभी नाव भी नहीं सुना था नाव क्या होता है, क्योंकि उसने बारिश कभी देखी नहीं थी। नाव बना। परमेश्वर ने उसको बनाने के लिए कौन सी लकड़ी लगने वाली है, कैसा कैसे बनने वाला है, एक नक्शा परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया कि इस प्रकार से नोहा एक नाव बना, क्योंकि पृथ्वी में एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है जिससे कोई भी बचने वाला नहीं है। सिर्फ तुझ पर मेरी नजर बची है नोहा, तू एक नाव बना और नाव में तेरा परिवार बचेगा। परमेश्वर को पब्लिक नहीं चाहिए, परमेश्वर को क्वांटिटी नहीं चाहिए, ही नीड क्वालिटी। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, परमेश्वर को आप चार हो ना, लेकिन आप चार सच्चे रहो विश्वासी में। प्रेज द लॉर्ड। उतने ही प्रभु को चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग लालच करते हैं, नहीं नहीं तू भी आ जा, नहीं नहीं तू भी आ जा, नहीं नहीं तू भी, वो भी दे दो, वो भी दे दो। ऐसा नहीं है। फिर परमेश्वर ने जब नोहा को कहा तारू बना, नोहा को बनाने के लिए 100 साल लग गया वो तारू बनाने में, एक दिन में नहीं बनाया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं जैसा कि उसने जहाज बनाया और जहाज, आजकल जहाज बन जाती है साल 2 साल में, बड़ी सी बड़ी जहाज बन जाती है, पर उस जमाने में उसको 100 साल लग गए बनाने में। जब वो तारू बनाता था तो लोग उसके पास आते थे कि ये तू क्या कर रहा है, ये तू क्या बना रहा है। उसने अपने बच्चों को बताया कि बच्चे, प्रभु का वाणी इस प्रकार से आया है, जो मैं कहता हूं वो करो। और उसके बच्चे भी उसके काम में लग गए। बच्चे लोग भी थोड़ा सोचो कि पापा क्या सपना अपना देखे थे क्या, लेकिन पापा ने जो बोला वो कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार माँ बाप का कहा वो बच्चे लोग टाल देते हैं,
नहीं करते हैं, पापा मम्मी कुछ भलते ही कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उसके बच्चे आज्ञाकारी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने पापा ने जो कहा है वो चीज वो करने में लग गए। वो लोगों ने तारू बनाना शुरू किया। गांव के लोग आए, शहर के लोग आए, ये तुम क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? उसको परेशान करते थे, उसको अड़ंगा डालते थे, उसको तकलीफ देने की कोशिश करते थे। नोहा बोलता था कि सभी कोई पश्चाताप करो, परमेश्वर की तरफ आओ, परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। लेकिन आप जिस चीज की आराधना कर रहे हो वो पापमय है, वो परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन लोग नहीं सुनते थे, उसकी बातों को नहीं सुनते थे। लोग अपने उसमें बिजी रहते थे, लोग उसको भला बुरा कह के चले जाते थे। जैसे आज भी अगर किसी को मैं प्रभु के बारे में बताओ, वो नहीं सुनता। सुनता कि नहीं सुनता? नहीं सुनता वो व्यक्ति। अरे कुछ भी भलता ही कुछ बोल रहा है। पास्टर जी बोलते तू प्रार्थना कर, तो प्रार्थना भी नहीं करता। बोलता है बाइबल पढ़, तो बाइबल भी नहीं पढ़ता। ऐसी प्रकार की हालत हो गई थी, कोई नहीं सुन रहा था। सब लोग अपने अपने सोचते थे कि हमारा भगवान हमको बचा लेगा। और समय आ गया, ऐसा ऐसा करके 100 साल वो घर घर जाके जो लोग राह में मिलते थे, मार्ग में मिलते थे, सबको बताता था कि पश्चाताप करो, प्रभु का कोप भड़का है, वो एक बड़ी बाढ़ लेके आने वाला है और उस बाढ़ में कोई भी नहीं बचने वाला है। जब तारू तैयार हो गया बन के, तब परमेश्वर ने नोहा से कहा, नोहा जा, जंगल की तरफ जा। वो नोहा जंगल की तरफ गया। परमेश्वर ने कहा जितने भी बनैल पशु हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर पक्षियों से लेकर जितने भी जानवर हैं, उनको तू आवाज देगा, वो तेरी सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास है, परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है कि हम किसी जानवर के सामने नहीं झुकेंगे, जानवर उसके सामने झुकेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सांप की पूजा नहीं किया, वो मोमबत्ती रोटी देके, वो गुलाब का फूल देके उनको अंदर नहीं लिया। उसने उनको आज्ञा किया सभी को तारू के अंदर चलो। नर और नारी करके सभी को उसने तारू के अंदर बैठाया। बंदर भी नाचते हुए गया, सांप भी शाना बन गया, सांप भी अंदर चला गया, पर इंसान शाना नहीं हुआ। जानवर चले गए सब तारू के अंदर, पर इंसान ने नहीं सुना। जानवर सुन लिए पर वो नहीं सुने। और अचानक परमेश्वर ने कहा, नोहा तू भी तारू के अंदर आ जा। और जैसा नोहा का परिवार तारू के अंदर आया, इतना खतरनाक बाढ़ आया, पृथ्वी के नीचे से पानी आने लगा, आसमान से पानी गिरने लगा। और लोग भागते 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 नोहा के पास जाएंगे, नोहा के पास जाएंगे, बचाओ बचाओ, जोर जोर से। और बड़ा बड़ा वो लोग बाढ़ देख रहे हैं। जब नोहा ने बोला था तो नहीं सुना था। और जैसा वो लोग तारू के पास पहुंचे, तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने तारू का दरवाजा बंद कर दिया। नोहा ने नहीं बंद किया। किसने बंद किया? शायद नोहा बंद करता तो नोहा के अंदर थोड़ा करुणा आ जाती, क्योंकि इंसान है वो। अरे मेरा पड़ोसी था, कभी जाता था दाल के लिए दाल दे देता था, कभी जाता था उसके पास बिस्किट मांगने के लिए दे देता था, चलो उसको भी ले लो। नहीं, परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर के राज्य में विश्वासी व्यक्ति चलता है, आज्ञाकारी व्यक्ति चलता है, नीतिमान व्यक्ति चलता है, वहां दोस्ती यारी नहीं चलती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस तारों को बंद कर दिया और बाढ़ से लोग तड़प तड़प के मर गए। एक एग्जांपल और बताता हूं, अभी पिछले हफ्ते की बात है। जापान में एक हिस्से में, मुझे भी ध्यान से याद नहीं आ रहा है, एक हिस्से में बाढ़ आ गई। अचानक आ गई। वहां के प्रधानमंत्री, सबको सुन रहे ना, वहां के प्रधानमंत्री ने कहा सभी कोई अपनी अपनी जगह खाली कर दो, बाढ़ आने वाली है, सभी कोई खाली कर दो। राष्ट्रपति ने भी बोला। और उसके पहले क्या हुआ मालूम है? बाढ़ आने के एक हफ्ता पहले जितने जानवर पानी पीने के लिए जाते थे ना, वहां पर पानी पीने के लिए जाते थे, बैठते थे, छांव होता था, वो जानवर वहां से गायब हो गए। एक हफ्ता पहले उनको किसने सूचना दिया? बहुत लोग सोचने लगे कि यहाँ के जानवर कहां चले गए। वो लोग वहां से गायब हो गए। वो सूचना परमेश्वर ने उनको दी। ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात। अगर नहीं है तो आप लोग न्यूज़ में देख लेना। वहां के जानवर गायब हो गए। समुद्र का जो था, समुद्र का पानी पीछे चला गया। और जो इंसान है ना, इंसान जिनको
जिनको सरकार ने मना किया था कि उसके पास मत जाना, लोग बीच देखने के लिए गए थे। और जो मछलियां, जो समुद्र जब पीछे लगा तो मछली बहुत सारी ना, मछली उठाने के लिए गया था इंसान कहाँ गया था? मछली उठाने के लिए। और जितने बहुत सारे उसमें शामिल लोग थे वो चले गए, और बहुत लोग क्या किए, जिनको नहीं समझता, सरकार की भी बात नहीं समझ में आई। जैसे आज सरकार बोलते घर के अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो। ये प्रभु का वचन भी है, बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि घर के अंदर ही रहना। एक समय ऐसा आएगा कि घर के अंदर ही रहना। प्लीज, इस जगह पे हम देखते हैं कि जब इंसान के लोग जब बीच के पास गए और अचानक पानी जो वापस गया था, उनको लगा पानी सूख गया। उनको क्या लगा? पानी सूख गया। पर उनको नहीं माना था पानी फिर से वापस आने वाला है। और अचानक चंद सेकंड नहीं लगा। बहुत लोग अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। मेरा बंगला है, इसमें मेरी यादें छुपी हुई है, ये मेरा घर है, जिस प्रकार से हम अंधविश्वास कहते हैं। हमारे पुरखाओं का दिया हुआ, ये पुरखा का दिया हुआ ये चीज है। हेलो, कुछ नहीं होएगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं होने वाला है, हमें ये बचा लेंगे, हमें बचा लेंगे। घर बनाया है, लाखों रुपए खर्चा कर दिया है, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया है, और सरकार आज कह रही है घर छोड़ के जाओ। हम नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे पर यही रहेंगे। कहते ना कि नहीं कहते लोग? अगर अचानक सरकार बोले कि सिंधी बस्ती छोड़ के जाओ, कोई जाएगा क्या? नहीं। यादें छुपी हुई है, पैसा लगाया है, बचपना गया है, और आज सरकार मुझे कुछ तो चाल चल रही है, सरकार की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे, और अचानक बाढ़ आई, सब कुछ तबाह कर दिया एक झटके में। 5 मिनट नहीं लगा निकलने के लिए, उनको कुछ भी नहीं बचा सका। ब्रदर सिस्टर, आज मैं आपको जो वचन बता रहा हूं, आज इसको लाइटली मत लेना। प्रेज द लॉर्ड। सुन लेना, प्रभु एक दिन आने वाला है। हालेलुया। प्रभु एक दिन आने वाला है। वो प्रभु एक बार आके गया, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो प्रभु एक बार आके गया है, इस बार न्याय करने के लिए आएगा। उस पर विश्वास करो, उसको अपना जीवन दे दो, किसी से मत डरो। ये व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति क्या बोलेगा, हमारे पति जी क्या बोलेंगे, हमारा भाई क्या बोलेगा। जब न्याय होगा तो मुझे अकेला उसके पास जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। उस समय प्रभु कोई नहीं आएगा, उस समय पर जाति धर्म नहीं देखा जाएगा, उस समय सिर्फ तो सिर्फ न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। सोचो, आज मुझे बुखार आती है तो क्या मेरे भाई को बुखार आती है? क्या नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ बुखार मुझे आती है। जब पीड़ा का समय आएगा तो सिर्फ पीड़ा मुझे ही होगी। और कोई ऐसा हो सकता है तेरा पीड़ा मुझे दे दे, होगा क्या? नहीं। ऐसा ही जब परमेश्वर इस दुनिया में आएगा तो वो हमारा न्याय इसी प्रकार से करने वाला है। बताना चाहता हूं, नोहा के बारे में हमने जान लिया, इस कथक कहानी को हमने सुन लिया। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, इसलिए क्या करो? जागते रहो, कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। दूसरा पॉइंट। तब दूसरी बात, बादलों पर उठा जाने के लिए तैयार रहने का खतरा। दूसरी बात, जब हम बादलों में जाएंगे उसके तैयार नहीं रहने का खतरा क्या है, तो हम यहां पर देखते हैं मत्ती के 25 अध्याय में एक स्टोरी है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा है। यहां पर 5 मूर्ख और 5 होशियार। सभी कोई बाइबल पढ़ो प्लीज। बाइबल आती, बाइबल ले लीजिए और बाइबल पढ़ो। प्रभु ने इस जगह पे एक दृष्टांत कहा है। 5 मूर्ख औरत थी और 5 होशियार, और उनकी क्या हुई? शादी का रिश्ता आया, शादी तय हो गई। शादी के दिन उस जमाने में एक बात होती थी कि जब तुम्हारा पति आएगा, दूल्हा बनकर, तो उसका स्वागत करने के लिए दुल्हन जाती थी। अपने यहाँ भी इंडिया में होता है। इंडिया में किस प्रकार से होता है मालूम है? जब औरत आती है, वो अभी बारात आ चुकी है तो औरत थाली लेके निकलती है उसकी आरती करने के लिए। निकलती कि नहीं निकलती? हाँ, फूल देती है। सोचो अगर फूल ना रहे तो क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा ही यहाँ पर भी घटना हो गई। उस जमाने में तेल की बात थी। उन्होंने क्रीम पाउडर लगा लिया, अच्छी साड़ी पहन ली, सोना चांदी पे एकदम भर गए, लेकिन उन्होंने उनके जीवन में एक चीज की कमी रह गई। क्या हुआ कि उनको तेल लेना भूल गया, क्योंकि नींद ज्यादा रात हो गई थी ना, दूल्हा के आने में रात ज्यादा हो गई।
बारात लेट हो गई, और बारात जब लेट हो गई तो उन्होंने बोला अभी बारात आने का टाइम है, तब तक हम एक नींद मार लेते हैं। क्या किया उन्होंने? एक नींद मार लेते हैं। और जो 5 होशियार लोग थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम थोड़ा और जाग लेंगे एक रात। पर क्या करते हैं, पहले तेल लेके आते हैं। उन्होंने अपना थाली सजा लिया, तेल को भी ले लिया, मसाले अपनी तैयार कर ली, और जब बारात आई धूम मची, जोर जोर से बाजा बैंड बजने लगा, और 5 मूर्ख भी उठे। अरे 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 बारात आ गई, बारात आ गई, टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है। तो फिर क्या हुआ उस जगह पर? उस जगह पे ऐसा हुआ, अब दूल्हे की तैयारी में जाना है, तो 5 मूर्खों ने 5 होशियार के पास आके बोले प्लीज थोड़ा सा तेल अपना दे दो ना, मुझे थोड़ा सा तेल दे दो, हम नहीं भर पाए, माफ करो। तो उन्होंने 5 होशियारों ने क्या बोला, कदापि तेरे लिए मेरे लिए ऐसा ना हो, जाके तू मोल लेके आ। रात को दुकान खुली रहती है, अरे मेरा बाजू को काका भी दुकान नहीं खोलता, इस सीजन पार्वती भी दुकान नहीं खोलती, रात को कोई लेने आएगा, कोई लेने देगी क्या वो सामान? नहीं देगी, चाहे मैं कितना भी प्रिय उसका रहूं। रात हो चुकी है, कल सुबह मिलो। प्रेज द लॉर्ड। और बारात आ गई, दूल्हा आ गया, और दरवाजा बंद कर दिया गया। तब 5 मूर्खों ने जब दरवाजा बंद हो गया, उन्होंने आवाज दिया, स्वामी दरवाजा खोलो, स्वामी स्वामी दरवाजा खोलो। उन्होंने बोला कौन है? दरवाजे के अंदर से बोला कौन है तू? उन्होंने बोला हम आपसे शादी करने वाले थे। वो दूल्हे ने क्या कहा, 5 दूल्हों ने क्या कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो तैयार है उनकी कीमत है, जो तैयार नहीं है उनकी कीमत कोई भी नहीं है। आज ब्रदर और सिस्टर, ये सबसे बड़ा ये दूसरा पॉइंट में है कि जो तब दूसरी बात, बादलों पर उठा जाने के लिए जो तैयार नहीं रहते हैं उनका ये खतरा है कि वो तैयार रहे। जो तैयार नहीं होते उनका खतरा यही है कि वो ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए क्या रहो, जागते रहो। और क्या रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर हम देखते हैं जो सच्चे मसीह हैं प्रभु के लोग, वो दिन रात प्रभु का काम करते हैं, दिन रात प्रभु के बारे में सोचते हैं। उनको डर है अंदर से कि प्रभु मेरा एक दिन आएगा, न्याय करेगा, मुझे देख रहा है। ब्रदर और सिस्टर, बहुत लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु के राज्य में हैं, पर वो नहीं जानते। शायद हो सकता है कि मैं और आप भी उस घड़ी, उस समय को नहीं जानते, उस पीरियड को नहीं जानते कि प्रभु कब आएगा। पर आज प्रभु ने हमको ये चिता दिया है, उसका समय बता दिया है कि प्रभु किस समय पर आएगा। तीसरी बात, जो बादलों में उठाए जाने में पीछे छूट जाएंगे, उन्हें यहोवा द्वारा त्याग दिया जाएगा। जो व्यक्ति प्रभु के साथ नहीं जाने वाला, जब यीशु मसीह दुनिया में आएगा, जो व्यक्ति प्रभु के बादलों में नहीं उठेगा, जो उसके साथ नहीं जाएगा, उसके साथ क्या होगा? क्या होगा उसके साथ? बाइबल क्या कहती है उसके बारे में कि उसके साथ क्या होगा? बहुत खतरनाक समय आने वाला है। अरे एंटी क्राइस्ट छोड़ो, वो तो एंटी क्राइस्ट आएगा, वो तो क्रिश्चियन लोगों को परेशान करेगा। पर जो क्रिश्चियन नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके साथ क्या होगा? जिन्होंने प्रभु को जानकर भी अनजान समझा, जो प्रभु को जानते कि यहां पर बाजू में चर्च है और चर्च नहीं आते, उनके साथ क्या होगा? रहते इसी एरिया में है पर वो चर्च नहीं आते। थोड़ी सी बात हो गई पास्टर से, वो चर्च छोड़ दिए। पास्टर ने बहुत कुछ उनके लिए किया, पर इतनी सी बात कम रह गई, उन्होंने प्रभु का मंदिर छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया, संडे रविवार छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, चर्च छोड़ दिया, चर्च जाना उनको बकवास लगने लगा, काम में वो बिजी हो गए। एक बात बताना चाहता हूं, मैंने आज 2-3 दिन पहले एक बात सुनी। एक व्यक्ति है, अपने बच्चों को चर्च भेजता है। कहां भेजता है? चर्च। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को चर्च भेजता है कि आप लोग चर्च जाओ। और वो क्या करता था मालूम है? वो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना रहा है। आप लोग चर्च जाओ और मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी बनाता हूं। कोरोना उनको नहीं हुआ जो चर्च जाते थे, जो प्रार्थना में थे, पर जो हल जोतता है, जो खेत में है, उसको कोरोना हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और वो मर नहीं गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं,
सभी को जरूरत है प्रभु के पास आने की। अपने पति को इंकरेज करो, अपने भाई को इंकरेज करो कि वो प्रभु के मंदिर जाए, प्रभु के पास जाए, प्रभु के दरबार में जाए। और बताना चाहता हूं इस जगह पे जो लोग पीछे छोड़ दिए जाएंगे उनके साथ क्या होने वाला है। अगर आज पढ़ना चाहते हो तो सभी कोई रेवलेशन चैप्टर 16 खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय खोलेंगे प्लीज। 9 वचन पढ़ो जल्दी जल्दी। हमें इस वचन को, अच्छा हालांकि 16 अध्याय पूरा पढ़ना बाद में, पर अभी मैं थोड़े थोड़े वचन को लेता। 9 पद पढ़ो प्लीज। मनुष्य बड़ी तपन से हाँ। घुस गए, जिन्हें परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की। हाँ। और उसकी महिमा करने के लिए मरना चाहे। प्लीज एक वचन से पढ़ो। सर क्या लिखा, मैं पढ़ूं क्या? अच्छा मैं पढ़ता हूँ। रेवलेशन प्रकटीकरण 16 अध्याय 1 वचन। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। 7, शायद वो 7 साल है, शायद वो 7,000 साल है, हमें नहीं पता, पर 7 देवदूतों को उसने चुना और 7 देवदूतों को उसने कहा कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप को 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। 7 कटोरा। अब वो कटोरा इतना बड़ा तो ना होगा, प्रभु का हाथ है ना, हमारा तुम्हारा इतना छोटा सा हाथ है, प्रभु का हाथ बहुत बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ, दोनों हाथ में से आपको कुछ देगा तो आप ऐसे लेने वाले हैं क्या? आप ऐसे लेने वाले, लेने हैं, क्योंकि उसका दोनों हाथ आपके हाथ में आ जाएगा। जब आप दोनों हाथ से उसको देंगे तो आपको बच्चा ऐसा लेगा क्या? ऐसा लेगा? अरे वो अपना शर्ट आगे करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी में आया। परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का बहुत खतरनाक गुस्सा इस पृथ्वी की तरफ आया। और अब देखते हैं कि यहां पर क्या हो गया। अतः पहले स्वर्गदूत ने आकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। क्या निकला? अंत के टाइम में फोड़ा तो नेचुरल चीज है जिसे हम बोलते हैं, ऐसा नहीं निकला, लेकिन वो फोड़ा बहुत खतरनाक होगा। वो डंक की तरह मारेगा। जो लोग पृथ्वी में छोड़ दिए जाएंगे, जो पृथ्वी में रहेंगे, जो प्रभु के साथ नहीं जाएंगे, उनके लिए बात बता रहा हूं। क्या होगा? उनका फोड़ा निकलेगा। दूसरा, स्वर्गदूत ने अपने कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया। प्लीज बच्चों को शांत करेंगे। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर जीवधारी मर गया। एक ऐसा कटोरा उंडेला कि समुद्र में एक भी मछली, एक भी कीड़ा नहीं बचा, सब के सब मर गए। सोचो, और हमारे लिए, आपके लिए पानी भी नहीं रहेगा पीने के लिए। जो पृथ्वी में रहेंगे ना, जो छोड़ दिए जाएंगे। आज सुबह पानी नहीं आया पास्टर जी, खोल किया हमको। समय ऐसा आने वाला है कि पानी ही नहीं रहेगा। पानी की समस्या आने वाली है, पानी की समस्या आने वाली है। और जो लोग पीछे छोड़ दिए जाएंगे उनको पानी नहीं मिलेगा। चौथी बात, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानियों के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैं पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, जो तू न्यायी है और तूने यह किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्य वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। मनुष्य पानी पिएगा और क्या होगा? मरेगा। नदी की तरफ भाग के जाएगा और नदी का पानी पिएगा तो क्या हो जाएगा? वो मरेगा। एक कैनाल का पानी विषैला हो जाएगा। जवान लोग पिएंगे, बच्चे लोग पिएंगे, सब के सब मरेंगे। बहुत लोग तो मौत मांगेंगे, मौत भी उनसे दूर भागेगी। जो लोग छोड़ दिए जाएंगे, ये मत समझो बहुत आसान रहेगा। और वो लोग तड़पेंगे, चर्च में पास्टर नहीं है,
चर्च खुला नहीं है, चर्च में आएंगे, ये मंदिर ऐसा ही रहेगा, ये घर ऐसा ही रहेगा, पर इस घर में हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग चले जाएंगे। वो तड़प तड़प के आएंगे, इसी क्रूस के सामने घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें क्षमा कर दे, एक बार चांस दे दे, और उस बार चांस नहीं रहेगा। टाइम अभी है, उस समय पर, उसके बाद घड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे लोग। उसके बाद क्या होगा? घड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा। उस समय पर ये नहीं पूछेंगे कितने बज गए, क्योंकि उस समय पर ऐसा रहेगा कि ये समय किस प्रकार से जाएगा, ये कठिन समय कैसे जाएगा, और उसके लोग तड़पेंगे, मौत मांगेंगे, मौत भागेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं एक एक करके वचन पढ़ूंगा जल्दी से, सभी कोई 21 वचन पढ़ेंगे प्लीज। 21 वचन 16-21। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओलों गिरेंगे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। लोग रो के इतना बेहाल हो जाएंगे कि वो परमेश्वर को भी गाली देंगे, तब परमेश्वर उनको देख के हंसेगा। आज बहुत से लोग दुख में है सिस्टर ब्रदर। कोरोना आ गया बीमारी ना, पर उनको नहीं मालूम कोरोना क्यों आया, कहां से आया, उनको नहीं मालूम। प्रभु ने कहा उनको वेदना होगी, फिर भी वो नहीं समझेंगे कि ये वेदना क्यों हो रही है। उनको बिच्छू काटेगा, फिर भी वो नहीं जानेंगे कि ये बिच्छू मुझे क्यों काट रहा है, व्हाई। उनको तकलीफ होगी। आज जैसे बहुत सारे ख्रिस्ती लोग सोए हुए हैं, प्रभु के लोग सोए हुए हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, प्रभु की आज्ञा सही रीति से पालन नहीं करते, उनको भी तकलीफ हो रही है, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, फिर भी वो नहीं जानते कि ये समस्या क्यों मेरे घर तक आई। नहीं आना चाहिए। प्रभु का वचन है ना, भजन संहिता में लिखा है, 91 में लिखा है, वचन 11 में लिखा है, कोई विपत्ति, कोई भी बीमारी तेरे घर के पास, तेरे तंबू के नजदीक नहीं आएगी। तो ये क्यों आया? शायद मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, शायद मेरा विश्वास प्रभु से डगमगा गया है, शायद मैं प्रभु को छोड़ के कहीं पीछे जा रहा हूं। प्रभु मेरे घर में तेरा राज्य रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मेरे घर में तेरी उपस्थिति रहे, हालेलुया। इसके लिए रोज हमें अपने घर में प्रार्थना करनी पड़ेगी, रोज दुआ करनी पड़ेगी। सुबह उठो और दुआ करो। पहले उठो, गुड मॉर्निंग का मैसेज मोबाइल के अंदर मत देखो, किसका फोन आया किसका गया वो मत देखो। पहले उठो और गुड मॉर्निंग प्रभु से बोलो, हाथ उठाओ, जयजयकार करो कि प्रभु मैं सुरक्षित हूं, मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार जिंदा है, मेरे घर में ऐसा कोई न्यूज नहीं आया जो बुरा है। प्रभु धन्यवाद तेरा कि तूने हमें अच्छा रखा है। पहले प्रभु का धन्यवाद दो। आज के दिन के लिए दुआ करो कि प्रभु आज का दिन आशीर्वादित कर, आज मैं काम पे जाऊंगी, आज मैं इस व्यक्ति से मिलूंगी, जो भी कुछ करूंगी, मेरे शरीर का ताबा, मेरे मुंह का ताबा, मेरे कान का ताबा, हर चीजों का ताबा ले, और मेरे जीवन से तेरी महिमा होने दे। ऐसी प्रार्थना प्रभु से करो, फिर इसके बाद गुड मॉर्निंग आप दूसरे को बोल सकते हो। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं, अभी लास्ट में हम चल रहे हैं, रोमियो की किताब में पढ़, आप लोग लिख लेना, रोमन चैप्टर 124, रोमन चैप्टर 126, रोमन चैप्टर 128। इसमें एक चीज लिखी है, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनके मन में ही छोड़ दिया। आज बहुत से लोग जैसे लिखा है ना, उसमें गुटखा के पैकेट में लिखा है खाएगा तो कैंसर होगा, बीड़ी में लिखा है खाएगा तो मरेगा, पिएगा तो मरेगा, दारू शराब में लिखा है पिएगा तो मरेगा, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं, दिखता है फिर भी नहीं दिखता हो, उसमें लिखा है, ये पढ़ते रोज है, पर वो समझते नहीं है, फिर भी वो गलत काम में है। ऐसे ही प्रभु ने उनके मन में उनको छोड़ दिया, उनके निकम्मे मन में प्रभु ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब कुछ करने वाला व्यक्ति ये नरक ही जाएगा, वो कभी सुनेगा नहीं, वो सुनने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु ने उनके मन में ही उनको छोड़ दिया। और यहां पर हम देखते हैं कि आज जो प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज जो प्रभु हमसे बोल रहा है, कि मैं अभी ज्यादा आगे नहीं लेके जाऊंगा, पर आज मैं ही बोलना चाहता हूं कि आज प्रभु ये कहता है, जागते रहो, प्रभु के पास आओ। तो प्रभु तुमसे सच में बहुत प्यार करता है, वो आपकी पुतली के समान आपको संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। किस प्रकार से हम अपने आप को संभालते हैं, संभालते कि नहीं संभालते? हमारी आंख हमेशा लप होती रहती है, ताकि मेरे आंख के अंदर कोई भी ऐसा कोई भी कचरा ना जाए,
किस प्रकार से अपने आप को हम समझते, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको आपको संभाला है। आज हम जिंदा हैं प्रभु तेरा धन्यवाद। आज हम अपने पैर में चल के तेरे मंदिर में आए प्रभु धन्यवाद। मेरे घर में ऐसा कोई बुरा न्यूज नहीं आया प्रभु धन्यवाद। प्रभु ने हमको संभाला है। जिस प्रकार से मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को ले लेती है, उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने संरक्षण में, अपने कुंपन में हमको लिया है प्रभु तेरा धन्यवाद। आज ब्रदर और सिस्टर हमें यही तैयारी करना है कि प्रभु जिस दिन आएगा उस दिन हमें विश्वासी पाए। उस दिन वो कहे कि हे मेरे दास, हे मेरे भले दास, हे मेरे विश्वासी दास, आ मेरे बाजू में बैठ जा। आज हम सोचते हैं कि थोड़ा भी तकलीफ हो जाता है, थोड़ा भी दुख आ जाता है, वो दुख हमको नहीं चाहिए, वो तकलीफ हमको नहीं चाहिए, वो बीमारी हमको नहीं चाहिए। ब्रदर और सिस्टर, हमें और आपको उस बीमारी में भी विश्वासी रहना है। प्रेज द लॉर्ड। उस तकलीफ में भी विश्वासी रहना है। प्रभु के साथ विश्वासी रहो, चर्च के साथ विश्वासी रहो, पास्टर के साथ विश्वासी रहो, आज्ञाकारी बनो, प्रभु के सामने नम्र रहो। प्रभु आपको आशीष देगा। हो सकता है कि मेरे पड़ोसी का भला हो गया और साइकिल में आया था, अब कार में जा रहा है। मैं तो आज कितने सालों से साइकिल में चल रहा हूं, मेरे पास कार नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास कार नहीं है, पर एक दिन परमेश्वर आपको जानेगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, आपको हमारे प्रधानमंत्री नहीं जानते, कोई बात नहीं, आपको मुख्यमंत्री नहीं जानते, कोई बात नहीं, आपको नगर सेवक नहीं जानते, पर आपको प्रभु जानता है। इसलिए आज मैं ठीक हूं, सुरक्षित हूं। हालेलुया। और एक दिन उन्हीं नगर सेवकों के सामने, उसी प्रधानमंत्री के सामने, उन्हीं लोगों के सामने प्रभु हमसे कहेगा, आ मेरे भले दास, विश्वासी दास, मैं तुझसे प्यार करता हूं, आ मेरे बाजू में बैठ जा। प्रभु बैठाएगा, वो हमें महिमा का वस्त्र देगा, वो हमें मुकुट देगा, वो हमें सोने की रस्ते पे चलाएगा, वो स्वर्ग में हमें रहने की जगह देगा। कोई बात नहीं, आज हमने दुख सह लिया, दुख और उठाओ। अगर दुख है तो प्रभु को धन्यवाद दो। खाना नहीं है, प्रभु को धन्यवाद दो। बीमारी है, प्रभु को धन्यवाद दो। तकलीफ है, प्रभु को धन्यवाद दो। और प्रभु से दूर मत जाओ, विश्वास में रहो। प्रभु आपको एक दिन विश्वासियों को समझेगा। जो थोड़े में विश्वासी है वो बहुतों में विश्वास पाया जाएगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, तेरा मेरा यीशु मसीह आने वाला है। एक दिन ऐसी तुतारी फूंकी जाएगी आसमान में, एक ऐसा आवाज आएगा, हम और आप सुनने वाले हैं। जब प्रभु आएगा एक तुतारी फूंकी जाएगी, वो आखिरी तुतारी रहेगी, वो आखिरी तुतारी रहेगी और फूंकी जाएगी। तब हमें तुरंत प्रभु उस समय पर आएगा। वो बोला ना, वो पल में आएगा और पल में चला जाएगा। वो चोर के समान आएगा। किस घड़ी में आएगा, किस समय आएगा, आधी रात को आएगा, हम नहीं जानते, पर आएगा और एक अचानक हमें लेके जाएगा। पर हम में से जो व्यक्ति तैयार है वही उसके साथ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास बंगला गाड़ी घर है उसको प्रभु, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी जा सकता है अगर वो सच्चा विश्वासी होगा। बंगला गाड़ी घर है कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर बताना चाहता हूं वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके साथ विश्वासी होना चाहिए, उससे वो डरना चाहिए, नम्र होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड ऑफ गॉड। सभी को अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी अपने आंखों को बंद कर लेंगे। घुटना में आके प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस लॉर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह पिता, हमसे बातें करने के लिए पिता। प्रभु यीशु मसीह आज हमें जगाने के लिए लॉर्ड अब्बा की, जैसे तेरा वचन कहता है, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा, किस समय आएगा, किस दिन आएगा, किस घड़ी में आएगा। लॉर्ड आज तेरा वचन में चिता दिया है प्रभु कि तू कब आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अब्बा, हमें आज इंतजार हो गया लॉर्ड अब्बा कि प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है कि आज तक हमने प्रार्थना नहीं किया, आज हो सकता है लॉर्ड अब्बा कि आज तक प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे मजाक समझता था, पर आज प्रभु बते ये बात सच हो गई कि तू ही एक जीवित परमेश्वर है, तू ही एक जिंदा परमेश्वर है। हम विश्वास है कि तू स्वर्ग से हमें देख रहा है लॉर्ड अब्बा, स्वर्ग से हमें तू सुन रहा है लॉर्ड अब्बा। प्लीज हमें क्षमा कर दे, हमें माफ कर दे प्यारे पिता। हे प्रभु तू हम पर दया कर लॉर्ड अब्बा। आज ऐसा ना हो कि जिस प्रकार अब्बा प्यारे पिता नूह के टाइम में लोगों ने नहीं सुना, उसकी बातों को मजाक समझा और अचानक बाढ़ आई और लोगों का नाश हो गया लॉर्ड अब्बा। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार जापान में प्यारे पिता लोगों ने सरकार की बातों को नहीं सुना प्यारे पिता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और उनका भी नाश हो गया लॉर्ड अब्बा। आज लोग तेरा वचन हमें हमारे बीच में आए लॉर्ड अब्बा, और ऐसा ना हो कि हम आज तेरी बातों को न सुने लॉर्ड अब्बा और हमारा नाश हो जाए प्यारे पिता। लॉर्ड अब्बा हमें तू क्षमा कर, हमारे मंडली को आशीर्वादित कर, न्यू बिगनिंग चर्च को आशीर्वादित कर, लाइव सुनने वाले लोग जहां से लोग सुन रहे प्यारे पिता उन्हें भी आशीर्वादित कर प्यारे पिता। प्रभु यीशु मसीह तू कृपा कर, दया कर, अनुग्रह कर प्यारे पिता। यीशु तू हम पर दया कर,
कर ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से वो अंधा बर्तिमाई कहता है कि यीशु तुम मुझ पर दया कर, लोगों ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश किया कि तुम चुप हो जाओ, बोलो मत, पर प्रभु यीशु उसको तूने पुकार को सुन लिया। प्रभु आपने कहा उसको मेरे पास लेके आओ। और प्रभु यीशु आपने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं, और प्रभु यीशु आपने उसे चंगा कर दिया। आज प्रभु यीशु मसीह शैतान ने तेरे मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया लॉर्ड। बीमारी ऐसी आ गई प्यारे पिता कि आज हम एक साथ तेरी आराधना भी नहीं कर सकते प्यारे पिता, तेरे भवन में आ नहीं सकते लॉर्ड अब्बा। और क्योंकि शैतान को पता है कि अंतिम दिनों में लोग तेरा वचन सुनेंगे और वो बदल जाएंगे, वो विश्वासी हो जाएंगे, वो तेरे वचन को विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ऐसा समय आ चुका है लॉर्ड अब्बा, और शैतान के द्वारा बहुबा इस बीमारी के जरिए पिता बहुत अब्बा दरवाजा बंद हो चुका है लॉर्ड अब्बा। फिर भी लोगों तक आवाज नहीं जा रही पिता, फिर भी बहुबा तूने हमें चांस दिया, मौका दिया है बोलते रहने के लिए, तेरा आराधना करते रहने के लिए लॉर्ड अब्बा। और जिसके कान हैं वो सुन लेंगे लॉर्ड अब्बा। थैंक यू जीसस लॉर्ड अब्बा। तेरा वचन कहता है जिसके कान हैं वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हम विश्वास से प्यारे पिता कि आज तूने हम सभी से बातें की है प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड अब्बा। सभी यूथ स्टेज में आके प्रभु की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड अब्बा। थैंक यू लॉर्ड। Thank you Jesus Lord Abba. Thank you Jesus प्रभु यीशु मसीह अब्बा। Thank you Lord प्रभु यीशु मसीह अब्बा। मैं प्रार्थना सुनता हूँ धन्यवाद लॉर्ड अब्बा, यीशु के नाम से आमीन।